स्पोर्ट्स का। अब देखने वाली बात यह कि दोनों टीम्स किस तरीके से खेलेंगे, बट आप टीम टैग को देखिए, टीएजी को देखिए, इतना बड़ा स्प्लिट। शोटो भी नजर आ रहे हैं वहां पे, लेकिन वाइटालिटी उतरते साथ फायदा उठाएंगे और यहाँ पे कुछ निशान अपने खाते में लेके जाएंगे। स्ट्रॉ को एक अच्छा खासा झटका दिया गया उनके द्वारा, शॉक को एलिमिनेट किया, हु को एलिमिनेट किया एंड वाइटालिटी पहले पायदान पे बैठे हैं एंड दिस इज द रीजन व्हाई। देखिए आपने नोटिस करा होगा ट्विन ब्रिज के ऊपर डीआरएस गेमिंग वो उतरना प्रेफर करती है और उन्हीं को टारगेट करने के लिए वाइटालिटी वो यहाँ पर आए भी थे, बट साथ ही साथ स्ट्रॉ हेड्स भी आ गए और डीआरएस ने अपना ड्रॉप चेंज कर दिया तो वाइटालिटी को नए शिकार मिले। उन्होंने वहां पर से 2 एलिमिनेशंस बटोली एंड स्ट्रॉ हेड्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है बिकॉज नेक्स्टेरा के मुकाबले के ऊपर उनका ड्रॉप जो था वो कुछ कह सकते हैं कि उनके फेवर में नहीं था या फिर वो कंफ्यूज थे काफी ज्यादा ड्रॉप को लेकर। स्ट्रॉ हेड्स काफी स्प्लिट वो भी उतरते थे, बट अभी के लिए वो स्प्लिट इनका काम नहीं आया। ट्विन ब्रिज पर जाने की कोशिश थी और वाइटालिटी से जा भिड़े, बट देखते देखते यहाँ पर से कोजा उनको हल्का सा डैमेज मिलता हुआ नील। हाइट एडवांटेज तो है उनके पास, अच्छा खासा वो हाउस होल्ड कर रखा है, बट स्टिल यहाँ पर से आई गेस इकलौते खिलाड़ी बचे जल्द से जल्द एलिमिनेट हो सकते हैं। बट ये देखिए ये वो फाइट थी, एक के बाद एक 2 एलिमिनेशन जोएल ने बटोरे और आसानी से वो एलिमिनेशंस बटोर के आगे निकलते हुए टीम एपिक्स गेमिंग काफी अच्छी तरीके से इन्होंने ये स्प्लिट लिया है। और वही बात है कि जब आपका ड्रॉप वो आपके साथ नहीं होता, आपको नहीं पता होता कि आपको कहां उतरना है, तो फिर ये ऐसे बड़े स्प्लिट्स काफी ज्यादा काम आते हैं जहां पर आप आगे चल के आसानी से कर सकते हैं। आपने नोटिस करा होगा टीम एपिक्स गेमिंग के पास 2 वेंडिंग्स थी, एक केडी गॉड एंड एक साहिल जाट के पास, एक म्यूजियम पर और एक टरबाइन पर। अगर कुछ भी कैजुअलिटीज होती तो रिवाइव कर सकते थे, रिवाइवल अभी तक शोटो को करना पड़ेगा एंड देखते हैं कि किस प्रकार से वो जल्द से जल्द रिवाइव कर पाएंगे। केडी फिर से टरबाइन तरफ जाते हुए रिवाइव करने के लिए। लेट्स सी कि क्या ये गेम टर्न आउट होता है फिलहाल टीम एपिक्स गेमिंग के लिए। काफी अच्छा ऑब्जर्वेशन आपने दिया वहां पे कि टीम एपेक्स गेमिंग के 2 खिलाड़ी अलग अलग वेंडिंग मशीन्स पे उतरे थे, रिवाइवल का मौका था उनके पास एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ मूव जो शुरुआती दौर में अगर आप कर रहे हैं ना तो आप फ्रैग्स निकाल पा रहे हैं अपनी टीम के लिए। फैल्कन्स की बात करें, पिछले 2 मुकाबले काफी कंसिस्टेंसी के साथ खेले थे, काफी सारे अंक एकत्रित इन्होंने किए थे, बट फिलहाल के लिए लाइन का स्क्वाड आईक्यू टोटल गेमिंग के साथ भिड़ता हुआ 2 प्लेयर्स को गिरा दिया गया है। यहाँ पे लायन काफी कॉन्फिडेंट इस समय पे, लाइक द लायन इटसेल्फ, दे आर रोरिंग। और अभी टोटल गेमिंग बहुत ही मुसीबत में नजर आती हुई, रिवाइवल की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी उन्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी। वोटा यहाँ पे नजर आ तो रहे हैं, बट क्या आईक्यू टोटल गेमिंग के खेमे में और भी कोई खिलाड़ी बचे हुए हैं? वोटा को दूसरी तरफ से घेरने की कोशिश करते हुए जाओको चलिए वोटा यहाँ पे बचा लेंगे अपने आप को, अपनी टीम को। नहीं, पीछे से तुरंत प्लेयर आए और वोटा को डाउन कर दिया है। लेकिन दूसरे छोर पे अभी जस्ट हमने देखा कि SA12 का स्क्वाड वो भी फाइट में जा रहा था और फैल्कन्स भी हमें फाइट में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लायन का स्क्वाड यहाँ पे तो फाइट को काइंड ऑफ विन किया है। लेकिन आईक्यू टोटल गेमिंग के सभी खिलाड़ी अब गेम के अंदर बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। सिर्फ एक खिलाड़ी बचा हुआ है, टीजी एस्टेक के द्वारा वोटा को भी बुला लिया गया है। सो अभी वापस अपने पैरों पे खड़े होते नजर आ रहे हैं ये खिलाड़ी और SA12 स्ट्रॉ हैट्स के खिलाफ भिड़ते हुए। जी बिल्कुल, अभी के लिए फैल्कन्स भी आपको दिखाई देते हुए 2 एलिमिनेशंस के साथ ऑन फायर। एक लौते खिलाड़ी एलिमिनेटेड हो रखे हैं, उनको जल्द से जल्द रिवाइव करना पड़ेगा। बट ये देखिए आप वहाँ फाइबर पे बैठे हैं, माहौल पर बैठे हैं और वहाँ पे भी आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं। ऑडियंस की चर्चा कर रहा था मैं, बट जो अगेन यहाँ पर से लिमिट को स्पॉट आउट करते हुए स्नाइपर है इनके पास। देखते कि ये स्नाइपर कितनी ज्यादा तेज बोल पाएगी। डैमेज तो दिया है लिमिट ने भी, यहाँ पर से एंगल क्रिएट करा, रिपटाइड रिदम गया आगे क्योर और आसानी से जोएल का वो टेक डाउन अपने नाम एज एन एलिमिनेशन सिक्योर होता हुआ नजर आएगा। 3 एलिमिनेशन हो चुके हैं फैल्कन्स के और ये 2 बड़े जाइंट्स थे विटालिटी एंड फैल्कन्स, यही दोनों स्क्वाड्स लीडर बोर्ड के टॉप पर नजर आ रहे थे और आपस में फाइट में इन्वॉल्वमेंट लिया। हालांकि परमानेंटली हमको कुछ एलिमिनेशंस यहाँ पर से नजर नहीं आए, बट स्टिल धीरे धीरे करके और ज्यादा यहाँ पर से एलिमिनेशंस वो सिक्योर करने की कोशिशें हैं। एक अच्छा रेंज पकड़ा है स्क्वाड्स ने और वो कैरी ऑन की कोशिशें हैं, स्पेशली फॉर द टॉप 4 स्क्वाड्स ऑन द लीडर बोर्ड। 4 एलिमिनेशंस के साथ यहाँ पर से टीम एपिक्स गेमिंग लायन के ऊपर हमला करते हुए साहिल जाट आगे गए, वो ग्रेनेड को करने की कोशिश कर रहे हैं। VSS एज द लॉन्ग रेंज, उनके पास वेपन, ये लीजिए हाक्स को टेक डाउन भी करा जाएगा। गेम्स किंग को भी ग्रेनेड के थ्रू वो नॉकआउट करा। केडी गॉड भी वो एलिमिनेशन सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। ये अटैक काफी ज्यादा घातक साबित हुआ लायन के लिए और एक के बाद एक लायन के खिलाड़ियों को लगभग मानो चुटकी बजाते ही एलिमिनेट कर दिया। एकमात्र खिलाड़ी बचा है जो कि फार्म टोपिया के इलाके पर रिवाइव देता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि कितने खिलाड़ी वापसी से रिवाइव हो पाएंगे। बट अभी के लिए टीम एपिक्स गेमिंग 7 एलिमिनेशंस के साथ इस नक्शे के ऊपर एलिमिनेशन लीडर बने हुए। टीएजी काफी जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है इस समय पे। SA12 थोड़ी देर पहले हम देख तो रहे थे काफी सारे फ्रैग निकालते हुए, लेकिन यहाँ पे फंस गए। फैल्कन्स का शिकार होंगे या नहीं? जैक, ये क्लच बहुत ही ज्यादा जरूरी है जैक के लिए, बट पीछे से रिपटाइड रिदम का प्रयोग किया गया, जैक को डाउन किया, बनी भी डाउन। नूर काफी दूरी पर नजर आ रहे हैं और अब नूर के ऊपर प्रेशर होगा रिवाइवल का। फैल्कन्स एक बार फिर से पूरी कोशिश करते हुए, बहुत सारे फ्रैग्स इकट्ठा करते हुए, वाइटालिटी ऑन द अदर साइड नजर आ रहा है। गेमिंग वर्सेस टीम सीक्रेट की ये बैटल होती हुई
यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा फिलहाल के लिए। तो अरोरा गेमिंग के जो पाथवे है उसको ब्लॉक कर दिया है। दूसरी तरफ से फ्लैंक करके एंगल क्रिएट करना चाहते हैं टीम सीक्रेट के प्लेयर्स, लेकिन अभी देखिए वेंडिंग मशीन को पूरी तरीके से होल्ड किया हुआ है अरोरा गेमिंग। देव रियलाइज की यहाँ पे फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तुरंत पीछे जाके कंपाउंड में होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पे टीम सीक्रेट, इनके पास काफी ज्यादा स्पेस है मूवमेंट का। आप देखिए पेलर्स 1 को ये राइट साइड से फ्लैंक करते हुए टीम अरोरा गेमिंग के ऊपर अटैक जिस तरीके से बना रहे हैं, मुझे लग तो रहा है कि टीम सीक्रेट के पास अपर हैंड है। छोटे से कंपाउंड के अंदर कॉर्नर आउट कर दिया गया है अरोरा गेमिंग के खिलाड़ियों को। निहान को डाउन किया, एक और प्ले डाउन। अरोरा गेमिंग बहुत बड़ी मुश्किल में, जुन को भी डाउन करेंगे अंदर जाके। हालांकि टीम सीक्रेट को भी बराबरी का नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि रिवाइवल तुरंत हो गया है अरोरा गेमिंग के। दियाक्सिल ये निकलते हुए और नजदीक में हमें टीईसी के कुतुश भी नजर आते हुए, वो भी भाग रहे हैं। अब देखते हैं कहीं दियाक्सिल फंस ना जाए यहाँ पे। और पॉइंट्स टेबल में फिलहाल वाइटैलिटी टॉप पे, फैल्कन्स दूसरे पायदान पे आ चुके हैं, टीएजी 38 अंकों के साथ तीसरे पे, और पीछे से टीम आईकू टोटल गेमिंग चौथे पायदान पे। बिल्कुल, बट इस गेम में एलिमिनेशन वो बहुत ही ज्यादा कम है फिलहाल आईकू टोट गेमिंग की। और ये कहते ही शैंकी ने एक एलिमिनेशन निकाला, शायद वो सुन रहे मेरी बात की। लीजिए चिराग भाई, आपको कुछ एलिमिनेशन चाहिए हमारे से, ये एलिमिनेशन आपकी है। बट अभी के लिए एक के बाद एक रिवाइवल्स चलते हुए एसएटीएल वो हिटलिस्ट लग रखी है फैल्कन्स के ऊपर अभी हाल ही। और देखते देखते आईकू टोटल गेमिंग बना फैल्कन्स, कुछ ही मूवमेंट में वो शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। एक अच्छा ये ड्रैगन ग्रेनेड था जो कि ऑन फायर को डैमेज भी देता हुआ नजर, फ्रीज नेट भी जाएगा, वो भी सटीक ऑन फायर के ऊपर अकेले फंस से रखे ऐसा लग रहा है। ऑन फायर फाइनली उनको टेक डाउन करा गया। कैरोरो वो पीछे की साइड अपनी पोजीशन होल्ड तो कर रहे हैं, बट उनको पता चल चुका है पूरी स्क्वाड है, जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा वरना दिक्कतें हो सकती है। शैंकी काफी जरा ओपन इलाका है, लिमिट ये एज अ स्नाइपर, ये लॉन्ग रेंज में काफी घातक होते हैं। शैंकी को लगभग 2 शॉट्स कनेक्ट हुए, बट स्टिल अभी तक उनको टेक डाउन नहीं करा गया। वहीं पर गन डायनेस्टी, उनको भी कुछ ना कुछ खिलाड़ी दिखे हैं, बट एस्टेक ने खुद को ही लॉन्चर से नॉकआउट कर दिया। ये दिक्कतें हो गई, बट वोटा ने भी कवर करा पीना को यहां पर से नॉकआउट करके। वोटा वो एलिमिनेशन अपने नाम सिक्योर भी करते हुए नजर आएंगे। बट वहीं पर अगर मैं गन डायनेस्टी की चर्चा करूं, एक एलिमिनेशन इनके नाम भी हुआ है, यहां पर से जल्द वो भी रिवाइव करते हुए नजर आएंगे। एंड वाइटैलिटी सर्कल के एज पर खेलना चाह रहे हैं या फिर अंदर, ये लॉन्च पैड की पोजीशन बताएगी। और अभी के लिए सर्कल की दौड़ इनसेन वो शुरू हो चुकी है। और अब सारी की सारी टीम्स अंदर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगी, और ऐसे में कुछ टीम्स ऐसी होंगी जो फंसती हुई भी नजर आएंगी। वाइटैलिटी सर्कल में आ चुके हैं, थोड़ी देर में हमें सर्कल का शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए वाइटैलिटी के सामने चैलेंज होगा टीम सीक्रेट का। वाइटैलिटी को अगर पहले पायदान पे बरकरार रखना है अपनी पोजीशन को, तो टीम सीक्रेट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वाइल टीम सीक्रेट को अगर ऊपर जाना है तो वाइटैलिटी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टीम एपेक्स गेमिंग के साहिल, क्या बेहतरीन शॉट था, राहत की सांस नहीं लेने दे रहे हैं। टीम एपेक्स गेमिंग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस जो कल के दिन पे इन्होंने गेन किया था वो साफ दिखता हुआ यहाँ पे, ये साफ जाहिर करता हुआ कि अब ये खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए खेल रहे हैं। कल के 2 बूया के बाद जो वाहवाही इन्होंने लूटी थी, जो प्यार इन्हें मिला था, उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलता हुआ। लेकिन यहाँ पे जैक कंटेनर के पीछे बैठे हुए थे और उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन फैल्कन्स के पीना को पड़ जाएगा। लायन आगे की तरफ शॉट्स सर्कल के अंदर भेज दिया गया है। आप मिनी मैप पे नजर डालिए, एटलीस्ट वो वहां पे स्काउट कर रहे हैं कि कोई और आसपास एनिमी ना हो। बट ये जिपवे के इलाके को तो पार करना पड़ेगा, फैल्कन्स को तो एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी आप शायद अंदर जगह बना पाएंगे। अब देखिए लायन ने किस प्रकार से वो कमबैक करा है। मतलब आपने वो फाइट देखी होगी स्टार्टिंग में, एंड टीम एपिक्स गेमिंग ने काफी ज्यादा दिक्कतें यहां पर से लायन के लिए करी थी, बट उसके बावजूद उन्होंने अब 9 एलिमिनेशंस अपने नाम सिक्योर कर लिए। उसके बाद 3 स्क्वाड्स 8 एलिमिनेशंस के साथ यहां पर से दिखाई दे रही है। बट एलिमिनेशन लीडर आप देखिए, कोजा, लिमिट एंड सी बैंक यहां पर से वो एलिमिनेशन लीडर्स नजर आ रहे हैं फिलहाल अभी के लिए। देखते ही देखते सर्कल के बाहर वो काफी ज्यादा फाइट चलती हुई लायन जिपवे के इलाके के ऊपर फैल्कन्स के लिए दिक्कतें देते हुए। आईकू टोटल गेमिंग का रोटेशन लग चुका है, एसएटीएल ई-स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत है, बिकॉज अगर वो उसी साइड से रोटेट करेंगे तो फिर आईकू टोटल गेमिंग वो एसएटीएल ई-स्पोर्ट्स को गेट कीप करते नजर आएगी। और ऐसा मूवमेंट हमने काफी कम देखे जहां पर इंडियन स्क्वाड्स ही आपस में वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आए। बट लायन 11 एलिमिनेशंस कर चुके हैं, एलिमिनेशन लीडर बन चुके हैं, और वहीं पर धीरे धीरे करके और ज्यादा एलिमिनेशन गैदर करने की ये दौड़ है इनकी। देखते हैं कि और ज्यादा कितने एलिमिनेशंस वो अपने नाम कर सकते हैं। बट टीकॉय ये एक लौता खिलाड़ी काफी ज्यादा घातक है। अगर इस खिलाड़ी को मैं कंपेयर करूं वस्ताना से, या फिर मैं एक और खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा शोटो, ये तीनों खिलाड़ियों का जो प्ले स्टाइल है वो काफी ज्यादा सिमिलर सा हो चुका है, काफी इंडिपेंडेंटली खेलते हैं और इनकी स्क्वाड्स इनके परफॉर्मेंस को झेलना वो जान चुकी है, जिसके कारण ये तीनों स्क्वाड्स काफी अच्छा खेलती है। बट अभी के लिए फैल्कन्स वो टॉप की लिस्ट से कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो रखे हैं, यानी कि पूरे चांसेस है लायन के कि वो उनकी जगह को रिप्लेस कर सकते हैं।
अब थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा, इनफैक्ट आज के दिन के अंत में पता चल जाएगा कौन किसकी जगह को रिप्लेस करेगा पॉइंट्स टेबल में। चिरायु, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप चल रहा है और ये सारी टीम्स अपने अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। अपने अपने रीजन में तो टॉप किया, लेकिन यहाँ पे भी टॉप करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, तभी ग्रैंड फिनाले में जगह बनाएंगे। डीआरएस का स्क्वाड नजर आता हुआ एंड देयर वी गो, काफी सारे फैंस भी नजर आ रहे हैं हमें और फ्लैग्स अपनी अपनी टीम्स के वो फहराते हुए, लेकिन टीसी के ऊपर औरोरा गेमिंग का अटैक बनता हुआ। औरोरा अभी तक इतने सारे फ्रैग्स इनके खाते में आई नहीं है, क्या ये वो फाइट हो सकती है जहां पे ये अपने आंकड़े को 1 से 5 पे लेके जाए? सामने की तरफ ब्लू बॉल को डिप्लॉय किया गया है, ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्लैश फ्रीजेस का इस्तेमाल भी करना चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए ब्लू बॉल सामने की तरफ लगी हुई है, ब्लॉक किया गया है इनके विजन को। लेकिन यहाँ देखिए बैक टू बैक शॉट लगाने की कोशिश, ब्लेड आगे की तरफ गए टच करके, वो नॉक निकालना चाहते थे, एजरियल के द्वारा ब्लेड कर दिया गया है, काफी क्लोज गए थे इसीलिए नुकसान हुआ। जोकर के द्वारा निजात दूसरे छोर पे, एजरियल ने ब्लेड को कंफर्म किया, लाइन के हाथ भी नजर आते हुए डाउन टीआरएस के द्वारा। और यहाँ पे ये फाइट का रिजल्ट अभी तक दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अब इस पार्टी में एक और टीम अपने आप को इन्वाइट करती हुई एंड दैट इज लायन। आगे की तरफ प्लेयर्स को स्पॉट किया और पीछे तो देखो विजन दे दिया आपने उनको, एंगल दे दिया और अब लायन ई स्पोर्ट्स के पास पूरा मौका है आगे घुस के उन्हें एलिमिनेट करने का। टाइटन ई स्पोर्ट्स क्लब तो गई, लेकिन अब यहाँ औरोरा गेमिंग ये भी मुश्किलों में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ देखिए रिटेलिएशन वो भी कमाल का देखने को मिल रहा है। लायन ई स्पोर्ट्स वर वेरी क्लोज, ऐसा लग तो रहा था कि वो एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे अब बची हुई है लायन ई स्पोर्ट्स और अब इनके ऊपर एसए12 का प्रहार भी आने को है। थोड़ी ही देर में एसए12 ये भी शायद इनके ऊपर अटैक बना सकते हैं, बट औरोरा गेमिंग ये अभी भी खड़े हुए हैं। 3 एलिमिनेशंस खाते में आ चुके हैं, जोकर को स्पॉट किया जाएगा, बाकी तरफ निकले, जोकर को डाउन किया, तुरंत उनका कंफर्मेशन भी आ जाएगा। चलिए एक और फ्रैग निकाला और अभी एसए12 नजदीक में है कंपाउंड में, उनके पास भी मौका है यहाँ पे पुश करने का, लेकिन इट इज गोइंग टू बी अ 4v4 बैटल। ओह माय गॉड, एक आखिरी खिलाड़ी बचे थे लायन के, उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया है एजरियल के द्वारा एंड नाउ दिस इज द फाइनल बैटल बिटवीन एसए12 वर्सेस औरोरा गेमिंग। ये बैटल काफी कुछ बताएगी, ये बैटल ये बताएगी कि एसए12 कहां जाएगी। एसए12 पॉइंट्स की दरकार इन्हें भी है और औरोरा गेमिंग को भी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एसए12 वो काफी पेशेंटली खेलने की कोशिश कर रहे हैं। 8 एलिमिनेशंस हैं इनके पास। ट्रोल एक लौता खिलाड़ी 4 एलिमिनेशंस कैरी करता हुआ, जैक को यहाँ पर से स्पॉट आउट करके हेडशॉट्स के साथ नॉकआउट करा जाएगा। ट्रोल भी यहाँ पर से कवर अप करने की कोशिश करते हुए, वो टाइम टर्नर्स दोनों साइड से एक्टिव हो चुके हैं। एक्सेल को भी यहाँ पर से गिरा जाएगा। औरोरा गेमिंग वो शॉर्ट रेंज में रुकने का नाम नहीं ले रहे, बैक टू बैक एलिमिनेशंस और पूरी की पूरी एसए12 स्पोर्ट्स उनको कर दिया जाएगा एलिमिनेट। दूसरी तरफ आईकू टोटल गेमिंग उनको भी यहाँ पर से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एक के बाद एक 2 इंडियन स्क्वाड्स यहाँ पर से एलिमिनेट होते हुए, काफी बड़ी दिक्कतें यहाँ पर से इन स्क्वाड्स के लिए, बट वाइटैलिटी 11 एलिमिनेशंस के साथ कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन अभी के लिए एज एन एलिमिनेशन लीडर बन रखे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो लायन वो 14 एलिमिनेशंस के साथ एलिमिनेशन लीडर थे। इसकी देखते यहाँ पर से केडी गॉड वो भी रुकने का नाम नहीं लेंगे, वो बदला लेना चाहते हैं, वो कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, वो लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं, वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंडिया को एक बड़े स्टेज के ऊपर। और सपनों के लिए आप मैच निकालना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी छोटा सर्कल 5 स्क्वाड्स 19 खिलाड़ी और ये सर्कल और भी ज्यादा छोटा हुआ इनसे। दूसरी तरफ देखिए टीएजी के पास एक अच्छा खासा एडवांटेज डीआरएस के ऊपर, ठाकुर डाउन वो भी डाउन हो चुके हैं और इस बार डेविड के द्वारा वो नॉक आया है। वाइटैलिटी टीम सीक्रेट के ऊपर अटैक लेके चलिए, बचे हुए प्लेयर भी वाइटैलिटी आ चुके हैं। काफी अच्छी स्पॉट पे हमें वाइटैलिटी नजर आती हुई, लेकिन अभी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन स्पॉट पे अगर हम मिनी मैप पे नजर डालें तो टीम टीएजी ही नजर आती हुई। इस वक्त टीएजी के पास मौका है अपने आंकड़ों पर लेके जाने का और शायद पहला पायदान कर पाने का अगर वाइटैलिटी जल्दी एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से टीम स्प्लिट का अटैक वाइटैलिटी पर आता है, शायद एलिमिनेट हो सकती है। सिबेंग को डाउन कर दिया गया है और आप देखिए बीएनएल एज ऑलवेज द स्नाइपर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। आगे की तरफ शॉट्स लगाए वाइटैलिटी, अब टीम सीक्रेट के नजदीक जाती है। दूसरे छोर पे गन डायनेस्टी का खात्मा होता हुआ टीएजी, दिस इज द मोमेंट फॉर देम टू गेट अ बूया टुडे। पिछले मुकाबले में केडी गॉड काफी ज्यादा क्लोज आए थे, इस मुकाबले में वो सिर्फ क्लोज ही नहीं, इस मुकाबले सील करते हैं अपनी। यहाँ पे सही मौका है, इसके पास 15 एलिमिनेशंस ऑलरेडी, दिस कुड बी द बिगेस्ट गेम फॉर देम। वाइटैलिटी निकल तो चुके, लेकिन टीएजी अभी भी उनके ऊपर अटैक बनाते हुए, एंड दिस वाज एन एक्चुअली गुड कॉल बाय वाइटैलिटी। टीम सीक्रेट को रोकने की पूरी कोशिश टीएजी के द्वारा, एक प्लेयर को तो डाउन कर दिया है, लेकिन अब वाइटैलिटी का भी अटैक उनके ऊपर आता हुआ। हुआंग को भी डाउन किया, प्लेस1 को भी डाउन किया। केडी गॉड इज अनस्टॉपेबल एट द मोमेंट। टीम सीक्रेट 2 ही खिलाड़ी सच में पहले दिया वाइटैलिटी, ये अब करते हुए टीम सीक्रेट के हुआंग को भी और प्लेट ऑफ के जो जाए कहेंगे, लेकिन अब हुई है टीम एपेक्स गेमिंग धीरे धीरे करके आके दिन के अपने इट इज गोइंग टू बी अ 3v4 सिचुएशन। एक तरफ है टीए
अपने चाकिला के साथ दूर चॉस लाइक को भी अटक पड़ती हुई अगर रहेंगे, ये लीजिए एक और